Students, the class of today is on very important lesson टेंस। आप जानते हैं कि ये दुनिया में किसी भी वाक्य को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, तो टेंस करता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग टेंस के यानी सिंपल प्रेजेंट के जो दूसरा प्रकार है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम तीन नाम से जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व के क्लास में मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनीशन क्या हुआ, उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ, ठीक है ना। और सम वर्ब्स आर, नेक्स्ट जो उसका यूजेज मैं बताया हूं कि सम वर्ब्स आर नॉट अलाउड टू यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें 6 वर्ब की सूची में बता चुका हूं, ठीक है। वैसे भी 34 वर्ब ऐसे हैं कुल मिला जुला कर, यानी 40 वर्ब्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, ठीक है ना, एक पूर्व वाले टेंस में करते हैं। ये पिछले क्लास का मैं रिव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का फ्यूचर इंटेंशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका फ्यूचर जो इंटेंशन वो क्या कहता है, स्टूडेंट्स हम जानते हैं, वी नो बेटर अबाउट द फ्यूचर इंटेंशन दैट द एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग डेज, नॉट टिल नाउ, नॉट नाउ। इट मीन्स कोई कार्य अगर होने जा रहा है, अभी नहीं हो रहा है, वो होने जा रहा है, एक्शन ये बता रहा है कि कार्य मैं करने जा रहा हूं। इट मीन्स दैट सोज द एक्शन हैपेंस इन कमिंग डेज इन फ्यूचर, ठीक है ना, वो बता रहा है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है आप जान लेंगे स्टूडेंट्स। इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंटेंशन का, ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 में स्पेशल केवल गोइंग आता है, क्या आता है, गोइंग, प्लस इंफिनिटिव इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि 2 प्लस V1, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, ट्राई टू लिसन केयरफुली व्हाट आई से, व्हाट आई प्रोनाउंस द स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे फ्यूचर इंटेंशन का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ्यूचर इंटेंशन में बता रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 में केवल गोइंग आएगा इसमें, ठीक है ना, गोइंग, प्लस इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पर, ठीक है ना, कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल होगा कि गोइंग टू सी इज गोइंग टू राइट अ लेटर, सी इज गोइंग टू राइट अ लेटर। इसका अर्थ हुआ, जो इसका शाब्दिक अर्थ है कि वह पत्र लिखेगी, और सीधे सीधे जो हम अर्थ लगाएंगे कि वह पत्र लिखने जा रही है, सी इज गोइंग टू राइट अ लेटर। इट मीन सी इज गोइंग, अभी जा रही है, सोच रही है मन में, ये बात उसके दिमाग में चल रही है कि वो पत्र लिखने जा रही है, ठीक है ना। तो अभी तो जा रही है, लिखेगी बाद में, तो एक्शन दैट हैपेंस लेटर, वो बाद में होगा। तो बाद वाला जो काम होता है क्या होता है, वो फ्यूचर का है, ठीक है ना। तो वो फ्यूचर को दर्शा रहा है, ये चीज जो है गोइंग टू राइट, ये फ्यूचर को, इसी को हम फ्यूचर इंटेंशन करते हैं। इट मीन्स माई इंटेंशन टू डू समथिंग इन कमिंग डेज, इन कमिंग आवर, इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या है, मोहन इज, ठीक है, मोहन इज गोइंग टू मैरी, ठीक है, मोहन शादी करेगा, यानी शादी करने जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मैरी, मोहन शादी करने जा रहा है, ठीक है ना, यानी मोहन शादी करेगा। तो गोइंग टू मैरी दैट इज फ्यूचर इंटेंशन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, रवि रवि इज गोइंग टू, ठीक है ना, प्रिपेयर, गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल, प्रिपेयर फॉर मेडिकल। तो गोइंग टू प्रिपेयर मीन्स दैट इंडिकेट्स फ्यूचर इंटेंशन, ठीक है, कि रवि जो है मेडिकल की तैयारी करेगा, यानी रवि मेडिकल की तैयारी करने जा रहा है, ठीक है ना। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ,
ठीक है ना। आम गोइंग टू, आम गोइंग टू परचेज अ कार, आई एम गोइंग टू परचेज अ कार मीन्स इसका डिफरेंशियल जो मीनिंग होगा होगा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा। डायरेक्ट जो मीनिंग होगा वो होगा कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तैयारी में हूँ, मूड माइंड मेकअप हो गया है, यह काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यह काम करने जा रहा हूँ, तो आपका गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव that indicates here the future intention. It means the work is going to happen and complete in coming days, not now. तो इसको हम फ्यूचर इंटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आर एनफ टू मेक आउट व्हाट द स्ट्रक्चर इज सेइंग एंड व्हाट आई टीच यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट होगा, आपको मैं चाह रहा हूं कि निगेटिव भी थोड़ा सा बता दूं, ठीक है ना। निगेटिव जो स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसको आप जान लीजिए छात्र, क्योंकि आप यदि टेंस पढ़ लेते हैं, इफ यू स्टडी टेंस, सपोज यू मे हैव स्टडीड हाफ ऑफ द इंग्लिश एंड यू हैव गेन full concept of English language, because this language is very important for students to shape your future either in medical or in engineering. Without English you can't make your future, shape your future either in medical field or in engineering field. So it's very necessary to know. Not a single book of science and mathematics, either physics, chemistry, bio. You can't get this book in Hindi medium in regional languages. If you determine to complete and come true your dream and your father's dream, you have to study in English medium. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स निगेटिव का, ठीक है ना। तो निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट जब छात्रों आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था तो मैं बता दिया था कि बाई ओनली यूजिंग नॉट you can't frame negative sentence. Negative sentence means that provides you negative meaning, negative feelings, उसको नेगेटिव कहते हैं। फिर मैं एक बार समझा दूं कि सूरज पूरब में नहीं उगते हैं, दैट इज नॉट नेगेटिव। सूरज उत्तर में नहीं उगते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस। चीनी खटा नहीं होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अंधा देख नहीं सकता है, ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। राम एक लड़की नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस। सीता एक लड़का नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। दूध काला नहीं होता है, दैट इज निगेटिव सेंटेंस। कोयला उजला नहीं होता है, दैट निगेटिव सेंटेंस। नींबू मीठा नहीं लगता है, दैट इज निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव बता रहा हूं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूचर इंटेंशन हो गया, दो चीज आप तैयारी करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि we are not taking tea, हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है ना। इट मीन्स हो गया कि हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं कि बिफोर 30 वन शुडंट टेक टी, 30 साल के पहले चाय हमें नहीं पीना चाहिए, दैट इज वेरी हार्मफुल, ठीक है ना। तो हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चाय पीना कोई जरूरी नहीं है, विदाउट टी यू कांट सर्वाइव, यू कांट लिव, चाय के बिना आप नहीं जी सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, देखिए, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना। आपने नॉट का प्रयोग कर दिया, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए, बॉयज आर नॉट मेकिंग नॉइज while running classes, while रनिंग क्लास, ठीक है। यानी बच्चे हमारे चलते हुए क्लास में पढ़ाई हो रही है, शोरगुल नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स द चिल्ड्रन आर वेरी डिसिप्लिन, है ना, बहुत अनुशासित बच्चे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, चिल्ड्रन
आर नॉट ईटिंग स्टेल फूड। ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं बासी भोजन नहीं कर रहे हैं, यानी बासी भोजन नहीं करना है, ये निगेटिव सेंटेंस है। बासी भोजन आप करते हैं नहीं। स्टेल फूड मेक्स योर ब्रेन डल, सो वी शुडंट ईट स्टेल फूड। ठीक है ना, तो बच्चे बासी भोजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग रोटेन फ्रूट्स। ठीक है, रोटेन फ्रूट्स मीन्स छात्रों आप सभी सड़ा फल नहीं खा रहे हैं, बिकॉज रोटेन फ्रूट्स मेक्स योर हेल्थ डाउन, है ना, आपके शरीर को वो क्या कर देगा, वो आपको बीमार डाल देगा। रोटेन फ्रूट्स में कॉज फॉल्स। ठीक है ना, यानी कि सड़ा फल आपको क्या कर देगा, बीमार डाल देगा, इसीलिए आप सड़ा फल नहीं खा रहे हैं, आप ताजा फल खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फ्रेश फ्रूट, नॉट द रोटेन फ्रूट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ निगेटिव इज वी आर नॉट टेकिंग टी, हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं, क्योंकि चाय को रेड पॉइजन बोला गया है। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है, दिन अच्छा बन रहा है। बॉयज आर नॉट मेकिंग नॉइज व्हाइल रनिंग क्लासेस, जब क्लास चल रहा है बच्चा शोरगुल नहीं कर रहा है, बच्चे बहुत हमारे डिसिप्लिन है। ठीक है, चिल्ड्रेन आर नॉट ईटिंग स्टेल फूड, बच्चे हमारे बासी भोजन नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव सेंटेंस है। बासी भोजन कर रहे हैं, है ना, ताजा भोजन नहीं कर रहे हैं, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। और आप जो है सड़ा फल नहीं खा रहे हैं, आप सड़ा फल खा रहे हैं, आप अच्छा फल नहीं खा रहे हैं, निगेटिव थोड़ा होगा, अच्छा फल तो हम लोग खाते हैं। निगेटिव मीन्स आपको लगे कि ये निगेटिव होते हुए भी वो अफर्मेटिव का अर्थ दे रहा है और सही है। ठीक है ना, गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे, नहीं, ये क्या हुआ, ये अफर्मेटिव अर्थ दे रहा है, सही था, झूठ नहीं बोल रहे थे, यानी सच बोल रहे थे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आज का क्लास, द क्लास ऑफ टुडे इज बेस्ड ऑन two uses of present continuous. First, future intention. I have served 4 examples, that is enough to make out and understand what the structure is going to say. The next structure is based on negative. I have written structures on the whiteboard in black pen with black marker and showed 5 examples before you. आपने समझा, आप रिवीजन कीजिए, परीक्षा आपके सर पर है। मैं आशा करता हूँ, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट रिच मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन एंड शेप द परफेक्ट फ्यूचर and you may become a good citizen of our country. You may tackle the opposite circumstances, unfavorable condition, and enable you to make your livelihood. That's all, students. I wish you a bright future. That's all.